नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है ससुर का दायित्व। कब से कह रहा हूँ, एक बार तो संभाल ले आकर अपने बाप को। सिर्फ माँ तेरी थी, बाप अभी जिंदा है। देखना मेरा क्या हाल हो गया है, कुछ भी ढंग का नहीं मिलता। सोहम जी अपनी बेटी रोमा को फोन पर सुनाना शुरू कर दिया। माँ की फिक्र थी, बाप की कोई फिक्र नहीं है। जब से माँ गई है एक बार झांका तक नहीं। बाप किस साल में है। रोमा की माँ को मरे हुए अभी 6 महीने ही हुए थे। तब वो करीब 15 दिन रुकी भी थी। दोबारा लखनऊ रोज रोज आना मुमकिन भी नहीं है और माँ के बिना जाने का मन भी नहीं कर रहा था। पर फोन पर रोज 3 बार घर में बात कर ही लेती है। 2 बार पिताजी से और 1 बार अपनी भाभी पूनम से। सोहम जी दिन में 2 बार बात करते, उसमें 10 बार अपनी बहू पूनम पर खींच निकालते। तेरी माँ थी तब भी रोटी यही बनाती थी। तब इसे अपनी सास का डर था, कितने पतले फुलके बनाती थी। अब देखो इससे घास काटती है, मोटी रोटी बनाकर पटक देती है। हाँ भाई, कौन टोकने वाला है अब। 2 समय का दूध 1 बार कर दिया मैंने, वो भी इससे तमीज से नहीं दिया जाता। पता नहीं क्या मिलाने लगी है। मैं इसके जादू टोने में नहीं आने वाला, देख लूंगा सबको। रोज एक नई शिकायत सुन सुनकर रोमा का भी दिमाग खराब होने लगा था। वैसे पूनम उसकी बहुत अच्छी दोस्त भी थी। 18 वर्ष हो गए पूनम को उसकी भाभी बने। दोनों हमेशा हम जोली की भांति रही हैं। वो जानती है पूनम का स्वभाव कितनी मिलनसार और केयर करने वाली है। माँ की 18 वर्षों तक जो उसने सेवा की वो भी किसी से छुपी नहीं है। तब तो सोहम जी भी उसके गुण गाते ना थकते। पर अब रोज रोज पूनम के बारे में सुन सुनकर वो भी उकता सी गई है। कहीं भाभी सच में बदल तो नहीं गई। देख ले तेरी भाभी को, कितनी बार कहा है मेरे पैरों में दर्द है, फिर भी रोज मुझे दूध लेने भेज देती है। अच्छा भला देने आता था दरवाजे तक, लेकिन महारानी ने उसे मना कर दिया। हाँ भाई, उसे 24 घंटे का नौकर जो मिल गया। बता रहा हूं मैं, मेरी हालत बहुत बुरी हो चुकी है इस घर में। तू भी आकर मत संभाल। जब तेरी माँ के पास चला जाऊंगा तब तुझे मेरी कद्र होगी। और हमारे लाट साहब को तो कोई परवाह है भी नहीं, उसका बाप सड़े या मरे। रात में 8 बजे आते हैं, 2 टुकड़े खाए और पसर जाते हैं। बाप के लिए उसके पास 2 घड़ी का भी वक्त नहीं कि आकर बाप का हालचाल ही पूछ ले। पत्नी अलग से मनमानी कर रही, बेटे से कोई मतलब नहीं। अरे तो पापा, भाई तो पहले भी कहाँ बात कर पाता था, उसे नौकरी से वक्त ही कहाँ मिलता था। रोमा ने भाई का संदर्भ आते ही भाई का पक्ष लिया। मैं कुछ नहीं जानता, तू आजा बस एक बार। आज फिर देख उसने कितनी मोटी रोटी बनाई। आज तेरी माँ जिंदा होती तो इसकी क्या मजाल कि ये ऐसी मनमानी करती। सोहम जी ने कहा, तू आजा कुछ दिनों के लिए, मेरा दिल भी लग जाएगा। अब बहू तो बेटी बन नहीं सकती। अब धीरे धीरे रोमा को भी लगने लगा कहीं पूनम भाभी बदल तो नहीं गई, कहीं उसकी भाभी लापरवाह तो नहीं हो गई। वो भी क्या करे, रोज एक ही बात सुनते सुनते उसे भी लगने लगा कि अब पूनम को समझाने की जरूरत है। पर फोन पर कैसे। चलो राखी तो आ ही रही है, वैसे भी माँ के जाने के बाद पहला त्योहार है, क्यों ना लखनऊ का यह चक्कर लगा लिया जाए। भाभी को भी डर रहेगा मेरे पापा अकेले नहीं हैं, उनकी मनमानी नहीं चलेगी। रोमा ने दोबारा सोचा और अपने पति से कह फिर टिकट कटवा ली। और रोमा को देख सोहम जी ने कहा, चलो तुम्हें बाप की सुध तो आई, अब देखना अपनी आंखों से मेरे साथ कैसा व्यवहार हो रहा है। सोहम जी बोल ही रहे थे कि कमरे में पूनम आ गई और उनकी जुबान चुप। अच्छा हुआ दीदी आप आ गईं, अब 10-15 दिन से पहले नहीं जाने दूंगी। आप तो जानती हैं कितनी अकेली हो गई थी इन दिनों में। माँ भी चली गई और दीदी अब आप भी नहीं आती। पूनम का ऐसे मिलना रोमा को भला सा लगा। मुझे तो इसमें कोई बदलाव नहीं लग रहा था, रोमा ने सोचा। पर हो सकता है ये सब ऊपरी बातें हों। अगर इसने मेरे पापा के साथ कुछ गलत किया तो मैं इसे नहीं बख्शूंगी। रोमा के मन में धार आ चुकी थी। माँ के बिना घर भूतों का डेरा लग रहा था, एकदम खाली,
जैसे सिर्फ वही रहती थी यहाँ। आज माँ की अहमियत का एहसास हुआ। रोमा माँ के बाद पहली बार आई थी ना। माँ के बिना घर कैसा होता है उसे कहाँ पता था, पर पूनम उसका बहुत ध्यान रख रही थी। रोमा के आते ही पहले चाय और मठरी रख दी और फिर उसके नहाने की व्यवस्था कर दी। अरे भाभी, आप परेशान ना हो, मैं मेहमान थोड़े ही हूँ, इस घर की बेटी हूँ। पूनम को आगे बढ़ बढ़कर काम करते देख पूनम ने भी एक बार बोल ही दिया। इतना सुनते ही पूनम की आंखें झरझर बहने लगी, पर वो रोमा से छुपाती हुई रसोई की तरफ निकल ली। रोमा को भी पूनम की घुटन समझ आ रही थी। फटाफट कपड़े बदलकर पूनम भी रसोई में आ गई। उसे भी तो हकीकत पता करनी थी। रोमा ने देखा पूनम तो वही पहले जैसे फुलके बना रही है, एकदम पतले। शायद उसे देखकर बना रही हो, रोमा ने सोचा। बहू, मेरा भी खाना परोस दे। जी पापा, अभी परोस देती हूँ, बस फुल्का सिक जाए। अरे भाभी, इतने सारे सिके हुए हैं, एक परोस दो इनमें से। नहीं दीदी, पहले पापा 2 फुल्के आराम से खा लेते थे और अब इन्होंने अपनी खुराक कम कर दी है। जिद करके डालूं तब गुस्सा करते हैं, फिर माहौल बिगड़ता है। आप रुकिए, थोड़ा मोटा सा सेक देती हूँ, खुराक तो पहुँचेगी पेट में। देखिए कितने कमजोर हो गए हैं। रोमा पूनम का चेहरा ताकती रह गई। सोहम जी ने आज भी रोटी पटकते हुए खा ली। ला बहू, दे तेरी बाल्टी, दूध ले आऊं। शाम होते होते सोहम जी गुस्से में बोले। पूनम ने बाल्टी दी और सोहम जी के जाते ही वर्मा जी को फोन कर दिया। चाचा जी, पापा जी निकल गए हैं। अरे भाभी, किसको फोन कर रही हो? वर्मा अंकल को। पापा जी ने मम्मी जी के बाद कहीं निकलना बंद कर दिया था। दूध वाले का आना इसी चक्कर में बंद कर दिया। सोचा पापा जी ले आएंगे तो उनकी थोड़ी सैर ही हो जाएगी। उनके कॉलोनी वाले सभी दोस्तों को मैंने बोल दिया, वो सब भी उनके साथ हो लेते हैं। क्या करूं दीदी, पापा जी सबसे दूर होते जा रहे थे। अभी आधा घंटे सब दोस्त साथ में रहेंगे। ये सब रोमा की सोच के परे था। वो सिर्फ पूनम को निहार रही थी। ये क्या कर रही हो भाभी? अरे वो पापा जी आजकल बड़ी मुश्किल से एक बार ही दूध लेते हैं। पहले तो बादाम मुनक्का सब लेते थे, पर अब इन्होंने सब बंद कर दिया है। फिर इन्हें कब्ज हो जाती है, इसलिए बादाम मुनक्का की पेस्ट बनाकर दूध में मिलाकर दे आती हूँ। कुछ तो पहुँचे इनके पेट में। रोमा निरुत्तर होकर उसका चेहरा ताक रही थी। अब क्या बचा था? उसके पिता की उनकी मांग जैसे उनका ध्यान रखने वाली उनकी बहू के लिए उसके पास कोई शब्द ना थे। अब उसको अपनी सोच पर शर्म आ रही थी। मैंने क्यों पापा की बातों पर यकीन किया? काश पापा भाभी को समझ पाते। रोमा मन में सोचने लगी। कह दे अपनी भाभी से, इसे जाना हो तो जाए अपनी माँ के पास 2-3 दिन, तब तक तू रहेगी ही यहाँ। कोई यही ठकुराइन नहीं है इस घर की, इसके बिना काम नहीं चलेगा जैसे। अरे मैं जी लूँगा इसके बिना, सारा काम हो जाएगा। ये सुन के पूनम की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने भी सोचा पापा जी शायद चिढ़ने लगे हैं। चली ही जाती हूँ माँ पापा के पास। वैसे भी पूरा 1 साल हो गया। पहले मम्मी जी की तबीयत की वजह से नहीं जा पाई थी, अब चली जाती हूँ। भाभी, पापा ठीक कह रहे हैं, आप अपनी पैकिंग कर लें। मैंने भाई को बोल दिया है, वो टिकट बनवा देगा आप दोनों की। रोमा ने कहा, पापा आपको भाभी के सामने ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। आप जानते भी हैं उन्हें कितनी ठेस पहुंची होगी। रोमा ने अपने पापा को समझाते हुए कहा, सब जानता हूँ। वो मोटी रोटी, वो मिलावटी दूध, मुझे नौकर बनाकर दूध लेने भेजना, कभी सब्जी लेने भेजना। उसका मन कितना पवित्र है, किंतु तुझे भी तो बुलाना था, इसलिए तुझे इतना सुनाकर बुलाया ताकि उसे भी कुछ दिन अपने माँ पिताजी के पास भेज सकूं। पहले तो तेरी माँ थी, वो सब देख लेती थी, अब वो मेरे चक्कर में अपना सब कुछ खो देगी। यह भी जानता हूँ, अगर मायके में समय समय पर ना जाओ तो भाई भतीजे भूल जाते हैं कि उनकी कोई बहन बुआ भी है। सबको उसके बिना रहने की आदत हो जाएगी, इसलिए बेटियों को पीहर जाते रहना चाहिए।
उसे समझाता तो वो जाती नहीं, अब चली जाएगी। दिल दुखने की बात छोड़, वहां से आएगी तब उसका मन खिला हुआ होगा, बस यही महत्वपूर्ण है। पूनम दरवाजे पर खड़ी सब सुन रही थी और मुस्कुरा दी। रोमा भी हंस दी। पापा का प्यार देखकर, बहू और ससुर के इस अनकहे रिश्ते को देख रोमा की आंखें नम हो गईं। ये दोनों बिना कहे एक दूसरे का इतना ख्याल रखते हैं। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।